के नामांकन से जुड़ी हुई बता देते हैं तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस के डेलीगेशन को आज मिलने के लिए बुलाया है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन था राज्यसभा का, उसको रद्द कर दिया गया है। उनके द्वारा जो उचित जानकारी थी, पूरी जानकारी थी, वो नहीं दी गई। इसी के वजह से उनका जो नामांकन है उसको रद्द किया गया है और इसी को लेकर आज चुनाव आयोग से कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि मीनाक्षी का नॉमिनेशन रद्द होने पर कांग्रेस ने कई सवाल भी उठाए हैं। इससे पहले जब नॉमिनेशन पेपर में मीनाक्षी नटराजन पर जानकारी छिपाने के आरोप लगे और जिस वजह से उनका नामांकन रद्द हुआ, उसको सियासी रंग देने में कांग्रेस ने देरी नहीं की। मंगलवार को मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर पार्टी की ओर से बड़ा हंगामा किया गया। कांग्रेस के नेता आनन फानन में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए और अंदर जाने की जिद करने लगे, लेकिन गेट पर ताला लगा होने की वजह से कांग्रेस नेताओं को अंदर जाने नहीं दिया गया। सुरक्षा में तैनात जवानों ने गेट खोलने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर सुरक्षा कर्मियों के साथ जयराम रमेश ने कहा सुनी भी की। पार्टी ने नामांकन रद्द होने के बहाने बीजेपी पर सीट चोरी करने का आरोप लगा दिया। और क्या यहाँ पर इस तरह से वन पार्टी सिस्टम और तानाशाही लाने की जो एक कोशिश है, ये कोशिश ध्वस्त होगी या नहीं, और पूरी पार्टी इकट्ठा होकर इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ेगी। हम इसको चैलेंज करेंगे। जो भी फोरम लोकतंत्र के दायरे में है, हम उसका उपयोग करेंगे। हमारी उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए, समय पर समय मांगा। मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने सीट डकैती हो गई। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा के नामांकन रद्द करने को लेकर कांग्रेस ने जो आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए, उस पर राज्य सरकार भी चुप नहीं बैठी। जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्री सामने आ गए। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए। तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपके हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी। हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं, तो कांग्रेस की ये स्थिति है। मीनाक्षी नटराजन पर मचे सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस डेलीगेशन को मिलने के लिए बुलाया है और पूरे मामले में पार्टी को अपना पक्ष रखने को कहा गया है। के नामांकन से जुड़ी हुई बता देते हैं तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस के डेलीगेशन को आज मिलने के लिए बुलाया है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन था राज्यसभा का, उसको रद्द कर दिया गया है। उनके द्वारा जो उचित जानकारी थी, पूरी जानकारी थी, वो नहीं दी गई। इसी के वजह से उनका जो नामांकन है उसको रद्द किया गया और इसी को लेकर आज चुनाव आयोग से कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि मीनाक्षी का नॉमिनेशन रद्द होने पर कांग्रेस ने कई सवाल भी उठाए हैं। इससे पहले जब नॉमिनेशन पेपर में मीनाक्षी नटराजन पर जानकारी छिपाने के आरोप लगे और जिस वजह से उनका नामांकन रद्द हुआ, उसको सियासी रंग देने में कांग्रेस ने देरी नहीं की। मंगलवार को मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर पार्टी की ओर से बड़ा हंगामा किया गया। कांग्रेस के नेता आनन फानन में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए और अंदर जाने की जिद करने लगे, लेकिन गेट पर ताला लगा होने की वजह से कांग्रेस नेताओं को अंदर जाने नहीं दिया गया। सुरक्षा में तैनात जवानों ने गेट खोलने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर सुरक्षा कर्मियों के साथ जयराम रमेश ने कहा सुनी भी की। पार्टी ने नामांकन रद्द होने के बहाने बीजेपी पर सीट चोरी करने का आरोप लगा दिया। और क्या यहाँ पर इस तरह से वन पार्टी सिस्टम और तानाशाही लाने की जो एक कोशिश है, ये कोशिश ध्वस्त होगी या नहीं, और पूरी पार्टी इकट्ठा होकर इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ेगी। हम इसको चैलेंज करेंगे। जो भी फोरम लोकतंत्र के दायरे में है, हम उसका उपयोग करेंगे। हमारी उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए, समय पर समय मांगा। मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने
सीट डकैती हो गई। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा के नामांकन रद्द करने को लेकर कांग्रेस ने जो आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए, उस पर राज्य सरकार भी चुप नहीं बैठी। जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्री सामने आ गए। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए कि तेलंगाना में सरकार इनकी है। तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है। मीनाक्षी नटराजन पर मचे सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस डेलीगेशन को मिलने के लिए बुलाया है और पूरे मामले में पार्टी को अपना पक्ष रखने को कहा गया है। उनके नामांकन से जुड़ी हुई बता देते हैं तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस के डेलीगेशन को आज मिलने के लिए बुलाया है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन था राज्यसभा का, उसको रद्द कर दिया गया है। उनके द्वारा जो उचित जानकारी थी, पूरी जानकारी थी, वो नहीं दी गई। इसी के वजह से उनका जो नामांकन है उसको रद्द किया गया और इसी को लेकर आज चुनाव आयोग से कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि मीनाक्षी का नॉमिनेशन रद्द होने पर कांग्रेस ने कई सवाल भी उठाए हैं। इससे पहले जब नॉमिनेशन पेपर में मीनाक्षी नटराजन पर जानकारी छिपाने के आरोप लगे और जिस वजह से उनका नामांकन रद्द हुआ, उसको सियासी रंग देने में कांग्रेस ने देरी नहीं की। मंगलवार को मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर पार्टी की ओर से बड़ा हंगामा किया गया। कांग्रेस के नेता आनन फानन में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए और अंदर जाने की जिद करने लगे, लेकिन गेट पर ताला लगा होने की वजह से कांग्रेस नेताओं को अंदर जाने नहीं दिया गया। सुरक्षा में तैनात जवानों ने गेट खोलने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर सुरक्षा कर्मियों के साथ जयराम रमेश ने कहा सुनी भी की। पार्टी ने नामांकन रद्द होने के बहाने बीजेपी पर सीट चोरी करने का आरोप लगा दिया। और क्या यहाँ पर इस तरह से वन पार्टी सिस्टम और तानाशाही लाने की जो एक कोशिश है, ये कोशिश ध्वस्त होगी या नहीं, और पूरी पार्टी इकट्ठा होकर इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ेगी। हम इसको चैलेंज करेंगे। जो भी फोरम लोकतंत्र के दायरे में है, हम उसका उपयोग करेंगे। हमारे उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए। समय पर समय मांगा। मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने सीट डकैती हो गई। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा के नामांकन रद्द करने को लेकर कांग्रेस ने जो आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए, उस पर राज्य सरकार भी चुप नहीं बैठी। जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्री सामने आ गए। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए कि तेलंगाना में सरकार इनकी है। तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है। मीनाक्षी नटराजन पर मचे सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस डेलीगेशन को मिलने के लिए बुलाया है और पूरे मामले में पार्टी को अपना पक्ष रखने को कहा गया है।